गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ड्राइंग शीट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जनरल कंपटीशन की बात करो जहाँ की टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहाँ भी ड्राइंग से सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ड्राइंग शीट जो है ना, ड्राइंग शीट से एक दो सवाल आपको मिल ही जाता है। ठीक ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको जो अपना पेपर जो है, आपका सिलेबस है, वहाँ से सवाल पूछता है, मिलता है वहाँ से। ठीक है, तो आपको पता होगा ड्राइंग शीट होता क्या है। ठीक ना, सबको पता है। ठीक ना, वह शीट जिस पर हम लोग ठीक ना किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग शीट। ठीक है, अब जो आप ड्रॉ कर रहे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस ड्राइंग शीट में ड्राइंग शीट का कुछ लेआउट होता है। लेआउट कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा भाग होता है, ऐसा पॉइंट होता है, ठीक ना, जिसे हमें छोड़ना रहता है। हमें प्रॉपर वे में कौन सा पार्ट में हमें ड्राइंग करना है। ठीक ना, इस सारी चीजें क्या कहलाता है, शीट लेआउट कहलाता है। इस सारे पॉइंट ये आप देख रहे हो, इस सारे की सारी जो है ड्राइंग शीट में ही आता है। ठीक है, और यह कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है, और हमें इसमें देखने वाले हैं शीट लेआउट में। ठीक है, कि इस जो पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक ना, इस सारे पॉइंट जो है, ठीक ना, इस पॉइंट को लिखने का तरीका क्या होता है, कहाँ रहता है यह पॉइंट, और हमें क्या मैसेज देता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, शीट लेआउट। ठीक है, तो शीट लेआउट में हम लोग देखते हैं, पहला है शीट साइज। ठीक ना, ये देख लीजिए, ये शीट साइज हो गया। शीट साइज कहने का सेंस हुआ कि ड्राइंग शीट जो हमारे पास जो होता है ना, ठीक है, वह डिफरेंट साइज का होता है। जैसे A0 साइज का भी होता है, A1 का होता है, A2 का होता है, A3 का होता है, A4 का होता है, A5 का होता है। सिंपल है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमें ड्राइंग शीट में ही हमें मार्जिन रखना होता है, मार्जिन लेना होता है। ठीक है, मार्जिन लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, वह कहीं बाहर ना हो जाए शीट से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जानने वाले हैं कि प्रॉपर वे में कि मार्जिन कहाँ छोड़ा जाता है, कितना छोड़ा जाता है, कैसे छोड़ना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और क्या इससे ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, इस पॉइंट पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, बॉर्डर लाइन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है आपको, बॉर्डर लाइन। तो हम लोग देखने वाले हैं कि शीट में जो आप ड्राइंग शीट है, ऐसे इसी तरह से रफली हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इस शीट में हम ये देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि बॉर्डर लाइन कौन सा होता है, और बॉर्डर लाइन देने का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम बॉर्डर लाइन क्यों दें, हम समझ पा रहे हैं ना। फिर देखिए बॉर्डर एंड फ्रेम्स है। ठीक ना, और इसको भी हम देखने वाले हैं कि जो शीट आप देख रहे हो, इस शीट में, ठीक ना, बॉर्डर एंड फ्रेम्स कहाँ होता है। ठीक है, और यह हमें इसको देना क्यों जरूरी है। ठीक है, यह हमें क्या मैसेज देता है, क्या इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलता है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं ओरिएंटेशन मार्क एक होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मार्क्स, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसी के अंदर में आएगा कि ओरिएंटेशन मार्क्स होता क्या है, कौन सा होता है, और वह ओरिएंटेशन मार्क्स जो है वह हमें कौन सा, ठीक ना, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देता है, इस सारी चीजें के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही सबसे बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, ग्रिड रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, ABC शीट लेआउट के अंदर में आता है। इसी में ग्रिड सिस्टम जो होता है इसी में है। ठीक है, इस शीट जो आप देख रहे हो, ड्राइंग शीट जो देख रहे हो, इसी में, ठीक है, ग्रिड रेफरेंस सिस्टम है। उसको भी हम बताएंगे कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम होता क्या है, और यह हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे टाइटल ब्लॉक। ठीक है, टाइटल ब्लॉक को मतलब कहाँ देना चाहिए। ठीक है, और टाइटल ब्लॉक को हम क्यों दें, समझ पा रहे ना। टाइटल ब्लॉक को देने का मतलब क्या है, और इसे टाइटल ब्लॉक देने का कौन सा विधि है, किस तरह से टाइटल ब्लॉक को दिया जाता है, और टाइटल ब्लॉक के अंदर में क्या क्या होता है, इस सारी चीजों को हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर वे में। ठीक है,
और आगे देखते हैं, यहाँ 8 नंबर में हम लिखे हुए हैं लिस्ट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, और द बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप ड्राइंग शीट में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि बहुत ढेर सारा पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के पार्ट को, ठीक ना, कितना उसमें पार्ट्स है, दैट इज कंपोनेंट कितना है, उसका आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीका से एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि ये जो पार्ट्स का जो लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक ना, मटेरियल ऑफ, ठीक ना, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक ना, वही कहलाता है, ठीक है, कि कितना कितना पीस, कौन सा पार्ट्स है, उसका लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है, और वह लिस्ट कहाँ होना चाहिए इस ड्राइंग शीट में, इस सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ ड्राइंग। जो आपने ड्राइंग कर दिया, बड़ा आसान है ये वाला, ये तो इतना ही है नहीं इंपॉर्टेंस है, जो आपने ड्राइंग कर दिया है बस उसको रिवीजन करना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कौन कौन पॉइंट को ध्यान देना है, इसको देखना है। नेक्स्ट है 10 नंबर, ठीक ना, फोल्डिंग मार्क्स है, ठीक है। फोल्डिंग मार्क्स किस तरह से फोल्ड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फिर स्केल एंड स्केल ड्राइंग्स है, ठीक है, स्केल एंड स्केल ड्राइंग्स है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले, ठीक है। तो कुल मिला के, ठीक ना, हमारे पास जो सीट लेआउट है और जितना भी आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, इस सारे की सारी पॉइंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और यही से हमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। और ठीक ना, 2003 में संशोधन हुआ था, ठीक ना, और यहाँ जो सीट का साइज आप देख रहे हो, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जो हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक ना। फिर से एक बार देख लीजिए, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो उस समय 2003 में संशोधन हुआ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीट का साइज, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, उसके अनुसार ही यहाँ सीट का साइज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ सीट नेम जो रखा हुआ है, ठीक है, A0 से लेकर के A5 तक। उसके बाद देखिए A0 ड्राइंग सीट का नेम हो गया A0, ठीक है, ड्राइंग सीट का साइज हो गया, जिसमें देखिए ट्रिम्ड साइज जो है ना, ये वाला हो गया रेंज। आपको इसको याद करना पड़ेगा, अगर आप इसे इस साइज को अनट्रिम्ड साइज अगर आप याद नहीं रखते हो तो आपको, ठीक ना, सीट का ट्रिम्ड साइज आपको याद करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ A0 सीट का A0 का साइज जो है, देखिए यहाँ पर 841 से 1100, ठीक ना, 89, ठीक है, 89 दिया हुआ है इसका सीट का साइज, यानी 1189 जो होगा सीट की लंबाई हो जाएगा, मतलब वह साइज जिसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, वह कहलाता है ट्रिम्ड साइज कहलाता है, ठीक है। तो 1189 क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, और ठीक है 841 जो होगा इसका वाइड हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए अनट्रिम्ड साइज मतलब ओवर होता है, ओवर दिया रहता है, मतलब देखिए, ठीक है, 880 इंटू 1230 जो है, ठीक है, अनट्रिम्ड साइज होता है किसका, A0 का, ठीक है। यानी ड्राइंग सीट A0 का साइज होता है अनट्रिम्ड में होता है 880 से 1230 होता है, या कह सकते हो 1230 से 880 होता है, ठीक है। अब देखिए इतना सीट की ये हो गया, ठीक ना, डायमेंशन हो गया सीट का। अब इसी में से हमें, ठीक है, 841 बाई 1189 हमें क्या करना है, छांटना रहता है, और इसी डायमेंशन के सीट के साइज का हम लोग, ठीक ना, यूज करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिए A1 का साइज जो होता है सीट का, अब देखिए 594 गुना 841 होता है, जबकि अनट्रिम्ड में जो होता है 625 से 880 होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ से,
देखिए ये बाहर वाला, देखिए यहाँ डायमेंशन देखिए, यहाँ से देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट यानी बड़ा वाला, ठीक ना। बड़ा वाला जो होगा, जो पूरा सीट जो होगा आपको वह अनट्रिम्ड साइज का होता है, पूरा सीट वही कहलाएगा, अनट्रिम्ड कहलाएगा, ठीक है। जिसे हम पूरा साइज में, हम सीट का पूरा साइज में हम, ठीक ना, मतलब हम लोग अपने वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वह अनट्रिम्ड साइज कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 880, देखिए 880 भाई कितना है 625, यानी 880 बाई 625 देख रहे होंगे। यह सीट की टोटल साइज हो गया, ठीक है, टोटल साइज हो गया सीट का। 880 लंबाई दिया हुआ है और 625 जो दिया हुआ है वह चौड़ाई हो गया, और इसी को कहा जाता है अनट्रिम्ड साइज कहा जाता है, ठीक है। और ट्रिम्ड साइज कौन सा होगा भाई, वह साइज जिसे हम लोग, ठीक ना, अपने वर्क के लिए यूज करने वाले हैं, वह साइज होता है ट्रिम्ड होता है। जैसे देखिए इसका ट्रिम्ड साइज हो गया 841 गुने 594, तो 841 कौन होगा भाई, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये वाला अंदर वाला डायमेंशन देखिए, यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से ठीक है, यहाँ से देखिए ई वाला साइज, ठीक ना, यहाँ से ई वाला जो होगा यह कहलाता है, ठीक ना, ट्रिम्ड साइज कहलाता है, और इसका जो लंबाई है 841 है, ठीक है। और सिमिलरली देखिए ये अंदर जो है यहाँ से लेकर के, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज होगा या 594 हो गया, देख लीजिए 594 हुआ, ठीक है। आप देखने होंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के, ठीक ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, देखिए यहाँ तक ये वाला लेंथ, यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए, यहाँ से अंदर वाला यानी यहाँ से यहाँ तक ये 594, और जबकि बाहर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 625 हो गया, ठीक है। तो यानी 625 पूरा सीट का साइज हो गया जो हमारे पास जो अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें से हम वह साइज जिसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक ना, वह कहलाता है ट्रिम्ड साइज कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। चलिए A4 सीट साइज जो होता है, सीट का साइज होता है, वह होता है चौड़ाई में होता है 210 होता है, और लंबाई जो होता है 297 होता है, ठीक है। यह ट्रिम्ड है जिसे हम लोग यूज करने वाले, राइट ना, ये वाला डायमेंशन। जबकि अनट्रिम्ड में जो है 240 से 330 होता है, ठीक है। 240 कहने का मतलब हो गया या चौड़ाई हो गया, और 330 जो देख रहे हैं या लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर आते A5 में देखते हैं, ठीक है। A5 सीट का जो साइज जो होता है ट्रिम्ड में जो होता है वह 148 गुने 210। इसका मतलब हुआ कि चौड़ाई जो है, ठीक ना, वाइड जो है, ठीक है, वाइड 148 हो गया, और लंबाई जो हुआ 210 हो गया, ठीक है। यह ट्रिम्ड साइज में हुआ। ट्रिम्ड साइज मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक ना, वह साइज सीट का जिसे हम लोग यूज करते हैं। और अनट्रिम्ड में जो देख रहे हैं आप, ठीक है, यह 165 गुने में 210 हो गया, यानी 165 आप जो देख रहे हो यह वाइड हो गया, ठीक है, और 210 जो देख रहे हो यह लेंथ हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला ट्रिम्ड साइज वाला जो है सीट आप जो देख रहे हो, इसको याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बताते हैं, ठीक ना, मार्जिन पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आगे, ठीक ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ड्राइंग सीट का, ठीक है। आगे इस बात समझ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी जो है इसको हम बताएंगे आप लोग को। ओके, थैंक यू।